ऊपर वाले मुझे शक्ति दे। अब मेरे अंदर आ गई हैं ढेर सारी पावरफुल शक्तियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितना खतरनाक बन गया और मैं कितना इलेक्ट्रिसिटी से भर चुका हूँ। देखिए मेरे जूतों को, देखिए जूतों को मेरे टोटली चार्ज हो चली हैं। तो गाइस अब बात यह है कि मेरे अंदर जो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, मैं उसे चेक कर पाऊँ कि क्या सच में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट से किसी को नुकसान होता है कि नहीं। वहाँ बैठे मेरे टीममेट्स, जाता हूँ मैं उनको और उनके सामने चेक करता हूँ कि क्या सच में मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं, जो मुझे मिली है सुपर पावर्स की हेल्प से। बाबा तुम क्या कर रही होती? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा खेल रहा था। बोलो क्या काम है? बाबा आज मुझे सुपर पावर्स मिले, इलेक्ट्रिकल सुपर पावर्स। मैं उन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ आपके ऊपर। टच कीजिए तो मेरे फिंगर को, देखते हैं आखिर होता क्या है। क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? मेरा तो मन नहीं कर रहा है टच करने का, पर करना पड़ेगा। मजा आया? हाँ थोड़ा सा मजा आया। क्या कैसे छड़ी मारेगी तेरे को? मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और इस इलेक्ट्रिसिटी से मैं वो होता है ना कभी शॉर्ट सर्किट होता है ना घर में, तो इसी से बंद करते हैं ना। नहीं उतना खतरनाक आदमी नहीं बना भाई मैं कि मुझे पाइप से मारा जाए। और मेरे अंदर बिजली आ चुकी है और बाबा उस बिजली से डर रहे हैं। बाबा वापस रश को एक बार आपको मैं हट हट कूतरी है, मारूंगा तेरे को, निकल हट हट। बाबा तो बहुत खतरनाक देख रहे, डर चुके हैं मुझसे। प्लास्टिक के पाइप का इस्तेमाल करें मेरे खिलाफ कि मैं उन्हें टच ना कर पाऊँ। इतने खतरनाक इलेक्ट्रिकल पावर्स आ चुके हैं मेरे अंदर, और ये आई कैसे मुझ में? ये है मेरी सुपर पावर्स। तो गाइस इलेक्ट्रिक मैन आ चुका है अपने सारा का सारा सामान के साथ। तो गाइस जो भी मैंने शक्तियाँ दिखाई वो शक्तियाँ एग्जैक्टली रियल है, पर वो मुझे ऊपर वाले करिश्मा से नहीं मिला था, वो मिला था मुझे गाइस देखिए इस डिवाइस की हेल्प से। ये डिवाइस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जिसे हमने खुद बनाया है और इसे हमने प्लेस किया था इस जूते के साथ। दिखाता हूँ किस तरीके से। तो जब भी मुझे शक्तियाँ चाहिए होती मैं क्या करता हूँ, ये जो लोअर पोर्शन है इसे जूते से अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो अपर पोर्शन है ना जिसमें लगा एल्युमिनियम फॉयल, इसे मैं अटैच कर लेता हूँ पैरों के साथ। देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके बाद मैं इन शूज़ को पहन लेता हूँ। और हमने क्या किया है, इसके अंदर एक बटन रखा है, जैसे हम इसे ऑन कर देते हैं ना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर देती है 12 वोल्ट की हेल्प से। ये मशीन काम कैसे करती है कि ज़मीन के अंदर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेती है और ये स्टैटिकली चार्ज कर देती है मुझे, और मेरे अंदर डेवलप हो जाता है हाई स्टैटिक चार्ज। बाद में मैं किसी पर्सन को टच करता हूँ ना तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से सामने वाले पर्सन को झटका लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब बाबा को टच किया ना मैंने, उन्हें झटका लगा काफ़ी जोरदार। यहाँ तक कि मेरी बॉडी जो है ना वो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है। इसके वजह से मैं क्या छोटे छोटे पेपर के पीस भी जो है ना उसे उठा सकता हूँ मैजिक की हेल्प से। यहाँ तक कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्टैटिक चार्ज होता है ना कि अगर मैं किसी फ्लेमेबल चीज़ को अपने उंगली से टच करूँ ना तो मेरे अंदर के हाई वोल्टेज की वजह से वो चीज़ जल उठती है। साथ ही साथ मेरा जो बॉडी होता है इतना चार्ज हो जाता है ना कि जो नॉर्मल डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि मोबाइल है या फिर और छोटी मोटी चीज़ें, उन्हें टच करूँ ना तो मैं अपनी शक्तियों की वजह से उन्हें ख़राब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टैटिक चार्ज और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक का एरिया होता है ना कुछ उसमें होता है और वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि होता क्या है ना, मेरे अंदर का जो वोल्टेज डिफरेंस है ना और सामने उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम वोल्टेज डिफरेंस है ना वो इतना अलग अलग होता है कि पूरा का पूरा वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से वो ख़राब हो जाता है सामने वाले इक्विपमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब आप ये सोचें कि ये काम कैसे करता है, फिर हमने इसे बनाया कैसे है। अब मैं तो आपको बिल्कुल बता नहीं सकता हूँ कि हमने इसे कैसे बनाया, क्योंकि क्या है अपने चैनल पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ मेरे एज के हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, और मुझे बताने के बाद आप बना सकते हैं। पर इसमें नुकसान क्या है कि हाई वोल्टेज जो जनरेट करता है ना ये, इसके वजह से क्या आपको नुकसान हो सकता है और जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं एक्जैक्टली बता नहीं सकता कि हमने इसे कैसे बनाया है, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ हमने बनाया है ना इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया एक डीआयोनाइज जनरेटर। मतलब कि वो जो होता है वो काम करता है एक डीसी सप्लाई पे, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है, और वो खुद को चार्ज करके मेरे अंदर वोल्टेज इंड्यूस करता है। आप कुछ देख सकते हैं इसके अंदर हमने लगाया है उसे। और मोटा मोटे मतलब फ्री बताऊं तो एग्जैक्टली जो कैपेसिटर्स काम करते हैं ना खुद को चार्ज करके और डिस्चार्ज करने का, कुछ उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये मोटा मोटी, पर हमने इस्तेमाल एग्जैक्टली उसी नहीं किए। इसके बाद हमने क्या किया ना कि ये वाला यहाँ लगा करके इसे एल्यूमिनियम फॉइल में इसे बंद करके और इसे हम अटैच कर लेते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये जो पूरा का पूरा है हमारे बॉडी को स्टैटिकली चार्ज कर देता है ये फॉइल। यहाँ हमने लगाया है एल्यूमिनियम फॉइल को, और ये इसका सेकेंड एंड, ये जो सेकेंड एंड है ना इसे हम लगाते हैं जूते के बॉटम में और इसे हम चिपका देते हैं यहाँ किसी भी ग्लू की हेल्प से, या फिर समझिए कि टेप की वजह से।
और इसके बाद क्या करते हैं, ये जो सरफेस होता है ना, ये ज़मीन को टच कर रहा होता है, ये हमेशा ग्राउंडेड होता है और ग्राउंडेड होने की वजह से ना मुझे हमेशा कभी भी करंट नहीं लगता है। और ये जो है चार्ज प्रोड्यूस होने के बावजूद भी समझिए मेरे बॉडी में चार्ज आता है लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा होता है। और यहाँ एक देखिए बटन है छोटा सा, इस बटन से हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि कितना टाइम तक हमें इसे ऑन रखना है और कब हमें इसे ऑफ कर देना है। और इसका फंक्शन मोटा मोटी बताऊँ ना कि ये कैसे काम करता है, तो इस तरीके से काम करता है। ठंडियों का टाइम होता है, हम कंबल ओढ़ते हैं या फिर हम सोफे पे बैठते हैं और हमने रबर के बूट्स पहने होते हैं और हम थोड़ा बहुत हिल रहे होते हैं और अचानक से हम जाए किसी को टच करते हैं तो एक झटका लगता है सामने, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी जो स्टैटिकली चार्ज हो जाती है, पर जो चार्ज होता है माइनर होता है, मतलब बहुत देर तक हमारे बॉडी में चार्ज रहता नहीं है। पर इस डिवाइस की क्या खासियत है कि ये जो है कॉन्स्टेंटली उस चार्ज को मेंटेन करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो वीक चार्ज डेवलप होते हैं ना सोफा पे बैठने की वजह से या फिर वो कंबल की वजह से, वो किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है। पर ये डिवाइस जो है मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली उस चार्ज को डेवलप करते रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमने डीसी सप्लाई भी दिया हुआ है। और फिर आप किसी को जैसे टच करते हैं वैसे सामने लोगों को झटका लगता है और मेरा जो बॉडी होता है फिर आपका जो बॉडी होता है मोटा मोटी वो स्टैटिकली चार्ज रहता है और आपके बॉडी से पेपर के छोटे पीस होते हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर समझिए सॉल्ट पार्टिकल्स वो अट्रैक्ट हो सकते हैं और भी छोटे मोटे मैजिक हो सकते हैं। तो गाइस ये थी इसके पीछे की सिंपल सी साइंस जो कि मैंने आपको दिखाई। अगर मुझे पता नहीं होता ना कि इससे कोई नुकसान होता है तो मैं आपको इसे बनाने भी सिखाता, पर मैं जानता हूँ कि कितना खतरनाक है और मैं जानता हूँ कि आप कितने शरारती, आप जरूर बना के इससे कोई ना कोई नुकसान कर लेंगे। अगर मैंने इसे आपको बनाना सिखा दिया है ना तो मुझे पता है आप लोग कितने शरारती हो और उसके बाद तो आपके सारे दोस्तों की कोई खैर नहीं। ले भाई हाथ मिला दे भाई झटका, ले भाई हाथ मिला दे भाई झटका, उसके बाद तो फिर पूछिए मत क्या होने वाला है। मैडम प्रणाम, दे भाई झटका, उसके बाद तो फिर पूछिए मत क्या क्या हो सकता है। और मुझे पता है इसलिए तुम लोग ये सब शरारतें ना करो, इसके लिए मैंने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि ये एग्जैक्टली कैसे बनाना है हमें, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्टली इसको बनाना सिखाता। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है, वही बता दिया, समझा दिया इसका पूरा फंक्शन अच्छे से आपको। और यकीन मानो यार जब मैं इसे पहनता हूँ मुझे एहसास होता है कि मेरे बॉडी के अंदर सुपर पावर्स हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो बात कुछ ऐसी कि पिछले 2 साल से मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था और पिछले 2 साल से करते करते आज कुछ माहौल ऐसा बना और फिर से रात को 3 बजे बैठ में सोच रहा था कि कैसे इसको प्रॉपर्ली फंक्शन में और कैसे इसको काम ले सके। तो मुझे एहसास हुआ कि जो डी आयनाइजर का प्रॉपर फंक्शन है, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था गैस वाला और कैपेसिटर वाला, कुछ आइडिया वहाँ से पिक किया हमने और कुछ चीज़ें बनती चली गई और एट द एंड ऑफ द डे मतलब समझिए कि सबको असेंबल करने के बाद इसमें 2 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर दी और इसी के हेल्प से फाइनली चीज़ें आज हो पाई। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें मतलब लैग कर रही थी, प्रॉपर्ली वर्क हो नहीं पा रही थी। सामान मेरे पास था, कुछ सेटअप रेडी हो रहा था, पर कुछ चीज़ें मिसअप हो रही थी कि वोल्टेज सप्लायर जो है हमें वोल्टेज देना बैटरी से, बैटरी कैसा लगेगा और जो प्रॉपर चीज़ें काम करना चाहिए डी आयनाइजर प्रॉपर कर नहीं रहा था। पर आज वो सारी चीज़ें प्रॉपर असेंबल होकर फंक्शन में आ पाई और काम कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्रो नहीं करना है क्या, 1 मिलियन पहुँचाना नहीं है क्या भाई को? सारी के सारी चीज़ें मैं करना उस साइड से आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ नहीं लगता, फ्री है बटन, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों, यार कर दो ना, कर दो प्लीज़ कर दो यार, ग्रो होती फैमिली, अच्छा लगता है, नए वीडियो बनाने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। तब तक के लिए हम कहते हैं जय हिंद जय भारत।